हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं करने जा रहा हूँ एक हेयर कट जो कि बहुत सिंपल होने वाला है। काटना भी बहुत आसान है और बहुत ही डिफरेंट लुक देता है और बहुत ही कंफर्टेबल हेयर कट है। तो आपने देख रहे हैं कि मेरे क्लाइंट के बाल कितने लंबे हैं, तो अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लेंथ कितना रखेंगे। उस पर डिस्कशन करने के बाद हम कट डिसाइड करा है हमने कि बाल तो ऑलमोस्ट इनको लेयर्स में चाहिए पीछे से, पर आगे एक इनको लॉन्ग फ्लिक चाहिए। तो उसकी तैयारी करते हुए चलते हैं हम। सबसे पहले हमने दो सेक्शन फ्रंट के निकाले हैं। क्राउन सेक्शन कहते हैं उसको, एक लेफ्ट में एक राइट में, जैसा आप देख पा रहे हैं कान के आगे वाले हिस्से में। अब हमने पीछे एक 2 सेक्शन का हॉरिजॉन्टल 2 इंच का हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल लिया है। इसमें हम क्रिएट करेंगे अपनी गाइडलाइन। गाइडलाइन मतलब जो जिस लाइन को हम फॉलो करके पूरा हेयर कट करते हैं उसे हम गाइडलाइन कहते हैं। तो ये मैंने इनका जो लेंथ डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने इनके बालों को स्ट्रेट लाइन में काट दिया है। सबसे पहले मैंने सेंटर का पीस काटा, उससे गाइडलाइन लेके लेफ्ट काटा और उसी से गाइडलाइन लेके राइट काटा है। आपको गाइडलाइन बनाने के लिए हमेशा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाने चाहिए, ताकि आपका हेयर कट का जो बेस है वो एकदम अच्छी तरह से बने, एकदम स्मूथ बने, एकदम नीट बने। तो ये हमारे को फॉलो करने के लिए होता है, पूरे हेयर कट में हम इसको ही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने गाइडलाइन बनाई, फिर उसके हमने एक सेक्शन को लिफ्ट किया है और इसको बहुत हल्के से लेयर्स में डाल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम ज़्यादा लेयर्स में नहीं डालेंगे उसको, नीचे नीचे से बाल स्कैंटी हो जाएगा। और जो नीचे का बाल है मुझे वन लेंथ लुक में चाहिए, जिससे कि बालों के अंदर हैवीनेस दिखे नीचे की तरफ। अगेन अब हम चलते हैं उसके ऊपर 2 इंच का एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे और उस हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ हम करेंगे लेयर्स स्टार्ट। हमने दोनों साइड से 2 इंचेस का सेक्शन लेना है और इसमें हम क्रिएट करेंगे अपने लेयर। सबसे पहले जो हमने पहले बेस लाइन काटी थी उस बेस लाइन के साथ इसको मिला के पहले स्ट्रेट लाइन काटेंगे, जिससे कि मेरे को आगे काम करने में आसानी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसका स्ट्रेट लाइन काट रहा हूँ। ये जो टेक्निक है ये वन लेंथ कट करने के लिए या एक बराबर करने के लिए बालों के लिए भी यही टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है हमें। तो इस तरह से ही काटा जाता है। तो आप इस हेयर कट से आप पीछे के बालों से ये भी आप सीख सकते हैं कि हम वन लेंथ हेयर कट कैसे करते हैं। तो देखिए ये हमारा कट हो गया है ऑलमोस्ट नीचे से स्ट्रेट लाइन में। अब हमने सबसे पहले सेंटर का पीस लेना है। ये देखिए सेक्शन आप अपने मतलब 1 इंच का सेक्शन, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा का सेक्शन है ये। आपने पीछे एकदम 90 डिग्री पे एलिवेट करा है इसको, और जब इसके लेयर्स नीचे वाले आ गए हाथ में तो हमने उसको सबको काट दिया है। फिर अगला सेक्शन लिया है, ये देखिए अगला सेक्शन, इसको डाइवर्ट करेंगे प्रीवियस सेक्शन की तरफ। इससे क्या है कि हम अपने साइड के बालों में लेस भी करते जाएंगे और उससे थोड़ा थोड़ा वेट भी रिमूव करते जाएंगे। फिर नया सेक्शन लेंगे, पुराने सेक्शन के साथ नए सेक्शन के बाल ऐड करेंगे और इसको कॉम्ब करेंगे फिर प्रीवियस सेक्शन की तरफ। और जब ये स्ट्रेट लाइन में आ जाता है तो इसको हम कट कर देते हैं। तो आप एक चीज नोट कीजिएगा कि जो सबसे पहला सेक्शन था उसमें अगर 1 इंच का बाल कटा था तो उसके बाद जो अगला सेक्शन था उसमें थोड़ा सा कम बाल कटा, उसके अगले सेक्शन में थोड़ा सा कम बाल कटा। क्योंकि जो हम टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो द प्रीवियस सेक्शन कहते हैं। जो अब जो हमने जो सेक्शन काटा है पहले, जैसे ये काटा है हमने सेक्शन, तो ये जो अगला सेक्शन है ये उसके पिछले सेक्शन पे जाके कट होएगा। तो इसलिए हर बारी क्या होता है कि हमारा बाल अंदर की तरफ डाइवर्ट होता रहता है, जिससे कि उसकी लेंथ कम कटती है और साइड में हमेशा वेट हमेशा बचा रहता है। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब हमने कर लिए 2 सेक्शन कंप्लीट। अब हम करेंगे अपने साइड सेक्शन की बारी। साइड सेक्शन में क्या करना है आपको, पहले आपने 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। उसके बाद पीछे से गाइडलाइन लेके उसको शोल्डर पे ले जाएंगे और उसको हम शोल्डर पे एक वन लेंथ कट करेंगे। एक होता है शोल्डर के पीछे लाके शोल्डर ब्लेड की तरफ कट करना, एक ऑन दी शोल्डर कट करना। ऑन दी शोल्डर कट करेंगे क्योंकि हमें एंगुलर चीज नहीं क्रिएट करनी। अगर हम इसको पीछे काट देते तो इसमें एंगुलर क्रिएट हो जाता। तो जब हमने स्ट्रेट लाइन कट कर दिया तो हमने पीछे से गाइडलाइन ली है, जो हमने सेक्शन काट के छोड़ा था वहां से गाइडलाइन ली, कॉम करा नाइसली और बालों को पीछे पुल करते हुए उसको हमने लेयर्स कर दिया। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए जो दूसरा सेक्शन था वो भी इस तरह से आया और उसी सेक्शन पे जाके साथ साथ कट गया। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक से हो रहा है हेयर कट, आपको समझ आ रहा होगा। जो मेरे पुराने चैनल पे जो फॉलोवर्स पहले से आप लोग जो मेरे हैं, तो उनको तो ये वीडियो कई बार ही देख चुके होंगे इस तरह का वीडियो। पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब आप किसी क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो वो जो आपको कहता है ना करने के लिए, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है आपकी काउंसलिंग। अगर आपकी काउंसलिंग
आपकी पसंद से हो रही है तब तो ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि आपको आपको जो क्रिएट करना है ना, अपनी तरफ से बेस्ट करके देना है। देखिए, मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ, और ये बिल्कुल लाइफ़ का फैक्ट है कि अगर आप कम्पीट करेंगे तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। आपको हमेशा क्रिएट करना है जिससे कि आप अच्छा काम कर पाएँ। तो ये देखिए, मैंने इसको बालों को पीछे पुल करके काट रहा हूँ और इसके लेयर्स आ रहे हैं अपर साइड में, नीचे बॉटम में थिकनेस आएगी। तो ये मेरे बैक और साइड दोनों कट चुके हैं अब। अब हम चलेंगे अपने टॉप सेक्शन पे। ये लंबा सा हॉर्स शू सेक्शन बन गया है। इसमें आधा सेक्शन क्राउन का है और आधा सेक्शन बैक का है। तो मैं बैक सेक्शन को पीछे से निकाल के सेपरेट कर रहा हूँ और क्राउन सेक्शन को मैं अलग सेपरेट करूंगा। ये देखिए, तो मेरा क्राउन सेक्शन को मैं क्लिप कर देता हूँ अभी, नीट करके थोड़ा सा, ताकि इसको काम करते वक्त हमारे को मतलब टैंगल ना हो। तो सबसे पहले हमने बालों को कोम करना है ऊपर की साइड। ये देखिए, बीच का सेक्शन लिया है, कोम करना है हमने 90 डिग्री, पूरा एलिवेट करना है ऑन द टॉप। उसके बाद हम करेंगे उसमें पिछली गाइडलाइन के साथ मिला के लेयर्स। ये देखिए इस तरह से। ये हेयर कट आजकल बहुत ट्रेंडी है। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको इस तरह के हेयर कट के डेमो मिलेंगे होते हुए। पर सब अलग-अलग लोगों को फॉलो करते हैं, तो मेरा भी काम अपना है कि जो मेरे को फॉलो करते हैं उनके लिए मैं एक ईज़ी हेयर कट का डेमो लाऊँ, ताकि उनको करने में आसानी रहे। कुछ लोग कहते हैं इतने मोटे सेक्शन नहीं काटते, पर कटने वाले बाल 4 ही होते हैं, बाकी बाल साथ में चेक हो जाते हैं। इसलिए मैं कई बार ये मोटे सेक्शन को लेके काटता हूँ। आपको बस एंगल का ख्याल रखना है, ठीक है? जब हम एंगल का ख्याल रखते हुए काम करते हैं, तो हमारा हेयर कट डेफिनिटली अच्छा होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बनता है उससे। ये हमने बिल्कुल प्रीवियस सेक्शन के साथ मिला के इसको काट दिया। तो ये मेरा बैक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे फ्रंट के बालों का कट। उससे क्या करेंगे, पहले बालों को सारे सेक्शन को हम खोल के पीछे की तरफ कोम कर लेंगे, जिससे कि वो पीछे में आ जाएंगे। ये देखिए, फिर उसमें से हमने सेक्शन लेना है 1 इंच का। आईज के ऊपर से, मतलब नोज के ऊपर वाला बिल्कुल ठीक सेक्शन हमने ले लिया, और पीछे वाले सेक्शन से गाइडलाइन लेंगे, एलिवेट करेंगे 90 डिग्री पे। ये देखिए, कभी कभी हम इसको आगे से फिंगर को डिप भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें छोटा चाहिए होता है तो ये हमने एलिवेट करा है इसको। देखिए, 90 डिग्री अचीव हो रहा है, और हमने इसको लेंथ चेक कराया एक बारी, और उसके बाद हमने 90 डिग्री अचीव करा और उसको हमने उस एंगल पे लाके काट दिया। तो ये आप देख सकते हैं कैसे कितना कटा है बाल। अब हमने इसके सेंटर पार्ट करने हैं, और हमने सेक्शन करने हैं लेफ्ट टू राइट, पूरा सेंटर से लेकर लेफ्ट का पूरा सेक्शन क्राउन के साथ वाला। इसमें थोड़े से पिछले वाले के भी सेक्शन ऐड कर लिए हमने। अब कॉम कर रहे हैं, इसको टॉप पे ले जाएंगे। कॉम करते हुए आपको कॉम बहुत आराम से, बहुत नाइसली, जेंटली कॉम करना है, ताकि आपके क्लाइंट के बाल ऊपर पुल कॉम करते हो पुल ना हो। क्योंकि कभी कभी किसी किसी के बाल पुल हो सकते हैं, इसलिए आपने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में चलना है कॉम करते वक्त। देखिए, मैं कितनी बारी कर रहा हूँ कॉम, तब जाके मैं वो चीज़ अचीव कर पा रहा हूँ, वो बालों को वहां पहुंचा पा रहा हूँ जहां उसको ले जाके मुझे काटना है अच्छी तरह से। ये अब मैं वहां पहुंचा और इसको मैंने वहां पे काट दिया। तो इसमें क्या क्रिएट करा मैंने अभी, कि आपके दोनों साइड के बाल कट गए हैं। जो हमने एक इसमें सबसे पहले गाइडलाइन बनाई थी, जिसको कहा था मैंने, जो जो गाइडलाइन हमने पहले नहीं बनाई थी, अब बना रहे हैं इसके हम गाइडलाइन। तो हमने कॉम करके देखा, जो बाल इसके अनिमन अंदर है उसको हमने पॉइंट कटिंग के हिसाब से रिमूव कर देना है और हल्का पॉइंट कट कर देना है। ऐसे साइड के बाल लेने हैं। स्टाइल हमारा काटने का सेम रहता है, इसे फेदर लुक में काटना कहते हैं। जैसे कि आपको फेदर हेयर कट के, मेरे चैनल पे आपको फेदर हेयर कट की डेमो भी दिख जाएंगी। तो अगर आप उसको ढूंढ लेंगे तो आपको फेदर हेयर कट की पूरी जानकारी हो जाएगी, जिससे आपको हमारी बातों का टर्म्स जो होती हैं, जो किस तरह से कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हेयर ड्रेसिंग में, आपको वो बात भी क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे अपने दूसरी साइड के सेक्शन पे करेंगे, और करने के बाद अब हम करेंगे उसके अंदर कर्टन। एक फ्लिक बनाएंगे, लॉन्गर टाइप का फ्लिक है, बहुत छोटा नहीं। तो हमने क्या करना है, पहले एक डिजायर लेंथ, मैक्सिमम बालों वाली लेंथ रखनी है। इसके बीच में से एक सेक्शन निकालेंगे, उसमें हम क्रिएट करेंगे वो लेंथ जहां से हमें शॉर्टर हेयर टू लॉन्गर हेयर का लुक चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से। ये हमने डिजायर लेंथ वाली लेयर्स ले ली, और इसमें से हमने फ्रंट का सेक्शन लिया है बीच में से। ये देखिए, बिल्कुल आराम से काम कीजिए, 2 बार लगे 3 बार लगे, मेरे को भी 3 बार लगे सेक्शन को ग्रिप करने में। इसके बाद आपको जो आपका शॉर्टेस्ट लेंथ जो रखना है, उसको डिजायर लेंथ के साथ काट लीजिए, जो भी आपको चाहिए, और उसके अंदर आप क्रिएट करेंगे वी शेप। छोटे से पीस में वी शेप क्रिएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करते हुए। ये हमारा वी शेप क्रिएट हो गया।
इसके बाद इसको हमने हल्का सा टेक्सचराइज कर देना है ताकि इसके अच्छा लुक है वो नेचुरल हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं टेक्सचराइज कर रहा हूँ इसको। अब हमारा वी शेप भी है और टेक्सचराइज भी हो गया। अब इसके हम दो पोर्शंस करेंगे, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। अपनी फिंगर को ट्रैवल कराएंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके एज वाले बालों के साथ ले जाके इसको हम ब्लेंड कर देंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं होता है क्लियर तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसके लिए आपको फ्लिक कटिंग का एक और वीडियो स्पेशल बना के डाल दूंगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फ्लिक कैसे काटी जाती है ये वाली। तो अब हमने दोनों को पहले वी बनाया, वी के बाद साइड वाले बालों को उसमें ऐड करा और उसको चेक करेंगे हम दोनों साइड को एक साथ पकड़ के कि कौन से साइड के बाल कैसे लग रहे हैं। तो जिस तरफ की आपको स्मूथनेस कम दिखती है उस तरफ के बालों को आप दोबारा काटेंगे और उसको एक जैसा बना देंगे। तो अब इसको हम करेंगे बस वन सेक्शन लेयर, इसको हमने सेंटर से कॉम्ब करना है ऊपर की तरफ और जो पिछले हिस्से से जो लंबा बाल आ रहा है सिर्फ उसको निकालना है। तो अब हमारा हेयर कट होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसके बाद आपको लेके चलता हूँ ब्लो ड्राई के लिए। ब्लो ड्राई में कुछ खास नहीं था, इनके स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया गया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है। बाल हमारे क्लाइंट के बहुत अच्छे और बहुत हैवी बाल थे। ये देखिए, ये स्ट्रेट ब्लो ड्राई हो रहा है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बालों को आपको हमेशा ग्रिप लेके ब्लो ड्राई करना है। ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है, एक होता है कोम के ब्रश के ऊपर हम बाल रखते हैं और नीचे करते हैं, बाल रहते हैं ड्रायर रख के नीचे कर देते हैं। अगर थोड़ा सा बालों को आपको फ्लैट और स्ट्रेट लुक चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बालों के ऊपर ड्रायर रखकर उसको थंब के साथ पकड़ना पड़ेगा नीचे की तरफ से या ऊपर की तरफ से। जिससे क्या होता है कि लुक अच्छा आता है। जैसे इस ग्रिप में आप देख पा रहे हैं कि नीचे से थंब लगा हुआ है, ऊपर से बालों को पुल डाउन कर रहे हैं और जिससे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, फ्रीजीनेस कंट्रोल हो रहा है। और जब फ्रीजीनेस कंट्रोल होता है तो कोई भी बाल ऐसा दिखेगा जैसे आपने उसको आयन किया है। तो इसको करने का तरीका एक ही है बस, कि आपको थंब का यूज करना है एवरी सेक्शन में। आप ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। तो ये हमारा सेक्शन आ गया, फाइनल पे पहुंच रहे हैं हम लोग। ब्लो ड्राई के बाद आपको दिखाता हूँ इनके बाल कैसे लगे फाइनल लुक करने के बाद। हमने दिया बहुत सिंपल सा ब्लो ड्राई, क्योंकि कुछ ज़्यादा डिफरेंट चाहिए नहीं था, तो दो स्ट्रेट सा हेयर कट चाहते थे तो हमने उनको कुछ सजेस्ट कर दिया जिससे उन्होंने ये हेयर कट कराया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट को क्या सजेस्ट करना है। तो देखिए, ये हमारा फाइनल लुक रेडी हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड और एंजॉय। एंजॉय मतलब मौज तो हमेशा चलती रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।